नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नाइट में बोल रहा था कि जीके का कुछ बताने वाला हूं, तो वही बताने के लिए आया हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कि चीज़ों को अच्छे तरीके से जानने के लिए वीडियो को पूरा वॉच किया करें, अदरवाइज़ आपकी मर्जी। स्टार्ट करते हैं। TCS का SSC एग्जामिनेशन में जीके पूछने का तरीका। TCS किस तरीके से जीके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है, कितना रिपीटेशन रहता है, ये सब हम आपको क्या कहाँ से आप देखने वाले हो। देखो, पहले तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि कोई भी कुछ भी बोले तो उसके बाद सीधा मत माना करो। वो प्रूव करे कि ये देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे, तब आप अपनी आंखों से देखो, दिमाग से समझो, कानों से सुनो, तब जाके आप उस बात को माना करो। सीधा ही नहीं कि किसी ने बोल दिया, मैंने बोल दिया, आपने मान लिया, नहीं। ठीक है ना। चीज़ों को वेरीफाई किया करो खुद के एंड से। खुद तो खुद के लिए गलत होंगे नहीं आप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, SSC एग्ज़ाम ई बुक, SSC एग्ज़ाम 2024 में जितने भी SSC के एग्ज़ाम्स हुए हैं, मेन 8 एग्ज़ाम है मेन। ठीक है, हमारे काम के भी यही है और मोस्ट प्रोबेबली यही है। इनके लिए गगन प्रताप सर ने एक ई बुक बनाई जो कि मैंने ग्रुप में दे रखी। अब कुछ स्टूडेंट ने उसको देखा होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, मुझे पक्का पता है कि नहीं देखा, क्योंकि आप किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेते हो और नहीं लगो तो यही सूरत हाल बने रहेंगे फिर। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा। बहुत काम की ये ई बुक है, कंप्लीट है। देखो, कंप्लीट टॉपिक वाइज, एक तो ये थोड़ा टॉपिक वाइज तरीके से भी इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, टॉपिक वाइज तरीके से मुझे थोड़ा सा, मैंने इसको रीड किया, मैंने रीड किया है। इसमें देखो 600 पेज है, 600 प्लस पेज है, जिनमें से मैंने 105 105 पढ़ लिए अब तक। ठीक है ना। वो मैं अपना टारगेट कर रहा था, मुझे डेली के 40-50 पेज पढ़ने, इसलिए। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट वाइज तो है। इसमें जीके के क्वेश्चन, जो हिस्ट्री के क्वेश्चन, वो आपको एक जगह ही मिल जाएंगे, पॉलिटी के एक जगह ही मिल जाएंगे, और वो क्वेश्चन है जो 2024 में पूछे गए हैं। ठीक है, आप खुद देखना कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ई बुक है ये। ठीक है, 6000 प्लस इसमें टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे यदि आप इसको पूरा याद करोगे तो, और 6000 क्वेश्चन अपने आप में बहुत होते हैं। ठीक है, वो भी वही वाले जो आपके रिसेंट एग्जाम को कवर करते हुए है। तो मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ से रिपीटेशन आपको देखने को मिलने वाला। आप खुद ई बुक में देखोगे तो आप ये बात मानने पे खुद मजबूर हो जाओगे कि हाँ यार, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेशन है। कितने % रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ये हम आपको इस वीडियो में थोड़ा बता देंगे, आइडिया दे देंगे ऊपर ऊपर से। आ जाओ, देखो टॉपिक्स है वो। देखो, पहले आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे, फिर पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्ट्रेटेजी के, करंट अफेयर्स। हिस्ट्री में भी ऐसे पहले माना उन्होंने CGL का दे दिया, फिर CHSL का, फिर MTS का, फिर CPO का। ऐसे है भैया, एकदम इंडेक्स बनाया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको मानो सिर्फ CPO का ही देखना है कि CPO में कौन से क्वेश्चन है, टिक मारो, सीधा CPO में मारो। MTS देखना है, MTS में मारो। बट मैं भाई ये बोल रहा हूँ, सारे एग्जाम का देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। इतनी वीडियो कोई बड़ी नहीं है। देखो, टाइम को यदि आप सही जगह पे लगाते हो तो आपके पास भरपूर टाइम है। दिक्कत तब है जब टाइम को आप गलत जगह लगा देते हो, फिर आपके पास टाइम कम बचता है सही चीज़ों के लिए। ठीक है, इसी कारण लोग वही शिकायत करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम को ख़राब बहुत करते हैं। देखो, एग्ज़ाम कौन कौन से कवर हैं इसमें, ठीक है ना। मतलब इस PDF में, जिस PDF की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रुप में मैं दे चुका हूँ, फिर से दे दूंगा आज। दोनों बाइलिंग, दोनों इंग्लिश वर्जन में अलग है, हिंदी वर्जन में अलग है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में डाउनलोड कर लेना, हिंदी वाले हिंदी में कर लेना। बाकी आप कुछ भी करो, बट मैं आपको बोलूँगा इस काम को ज़रूर करना। ठीक है, CGL 2024, CHSL 2024, MTS 24, CPO 24, GD 24, सिलेक्शन पोस्ट 24, स्टेनो 24 मैंने लिखा नहीं। ठीक है, ये लिख दिया। JEE 24, सारे के सारे कितने एग्जामिनेशन हो गए, 8 एग्जामिनेशन को बतलाइए। 8 जगह पे यदि ऐसे वेरिएशन करके क्वेश्चन पूछ रहे, फिर भी बहुत ज़्यादा रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, SSC को इतना टाइम नहीं है कि वो अलग से ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम कर सके, और ये हमारे लिए अच्छी बात हो जाती है कि प्रीवियस ईयर हमें बार बार रिपीट होते हुए दिखता है, तो इसका फ़ायदा उठाओ यार। ठीक है, आ जाओ अब आगे। हमारा मेरे इंस्ट्रक्शन आपके लिए क्या रहेंगे, इस PDF में आप खुद देख सकते हो कि इस PDF को जैसे आप रीड करोगे ना, आपका खुद जहन बोलेगा, आप यदि ढंग से याद कर रहे हो तो। पहली बात, डेली 2-2 पेज, 3-3 पेज ऐसे मत पढ़ना है। 10-10, 15-15 पेज आप पढ़ के देखोगे, आपको डेफिनेटली रिपीटेशन दिखाई देगा। ठीक है, या फिर ऐसे कर दो, एक दिन CGL का पूरा पढ़ दो हिस्ट्री, अगले दिन MTS का पूरा हिस्ट्री पढ़ दो, या CHSL पढ़ दो, आपको खुद को % रिपीट मिलेगा। नीचे मैं दिखा भी दूंगा कि किस तरीके से रिपीट कर रहा है। सेम क्वेश्चन या थोड़ी सी लैंग्वेज बदल करके क्वेश्चन एकदम रिपीट है। SSC के अलग अलग एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहा है ये चीज़। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने क्लियर कर दिया आपके साथ।
अगले पॉइंट की तरफ बढ़ना चाहेंगे तो अगला पॉइंट आपको दिख रहा है एसएससी के जीके ट्रेंड को, ये बड़ी बात है, को पकड़ने के लिए टीसीएस द्वारा लिए गए रिसेंट एग्जामिनेशन के टॉपिक को अच्छे से करना है। देखो आपको लगता होगा कि मैं जीके को ज़्यादा पढ़ता होगा, लेकिन मैं जीके कम पढ़ता हूँ, ठीक है, रेदर देन मैथमेटिक्स। हम मैथ्स को ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, रीजनिंग को भी मैं कम पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं मेरा बता रहा हूँ आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप चलते रहना, ठीक है। तो देखो एसएससी के रीसेंट एग्जामिनेशन को यदि आप कवर करते हुए चलोगे ना विद टॉपिक्स एकदम अच्छे से स्टडी करके, आप अच्छा स्कोर कर दो। मैं ये नहीं बोलूँगा 25 में से 22 मार दोगे, 23 मार दोगे, 25 कर दो, 15-18 कर दोगे जितने की मैं करता हूँ, ठीक है, वो एक अच्छा स्कोर भी होता है। समझ गए बात को, ठीक है। तो देखो करना क्या है, ठीक है। तो ये बड़ी बात है। जैसे 2025 में चले ना एग्जामिनेशन, जैसे ये हुआ अभी सीजीएल, तो इसमें हम टॉपिक देखेंगे कौन से, वो मैं आपको टारगेट में दे दूंगा, ठीक है। तो ये बात 3 नंबर पॉइंट, इस पीडीएफ को अच्छे से याद कर लें, इस पीडीएफ को आप रिवाइज करते रहें, याद करते रहें। मैं बोल रहा हूँ इसका एकदम रगड़ा करते हैं, ठीक है ना। अब देखो याद करने में आप पर डे किसका कितना रहेगा, वीक स्टूडेंट्स है या फिर जो मैं बोलूँ न्यू स्टूडेंट है, वो पर डे 100 क्वेश्चन यहाँ से याद करेंगे इस पीडीएफ से। 60 डेज में आप इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। और जो हमारे गुड स्टूडेंट्स हैं यानी कि एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स हैं, 200 से 300 तैयार करो, 6,000 ही तो है, 30 दिन में तैयार हो जाएगा बच्चों। बताइए कोई दिक्कत होगी? 1 महीने में आप एक जीके के अच्छे खिलाड़ी बन जाओगे, ठीक है ना। समझ गए? साथ में टॉपिक वॉपिक आपको हम करवा ही रहे हैं, तो साथ साथ में चलो। अब इससे बेहतरीन और मैं आपको क्या बताऊं, जो चीज़ें हम खुद कर रहे हैं वो आपको बता रहे हैं भाई, ठीक है ना। देखो मैं ये नहीं बोलता आप टॉपिक वाइज मत करो, तो मैं खुद बोलता हूँ आप टॉपिक वाइज करो, ताकि वो हटके जाएगा ना, तो फिर हम टॉपिक वाइज जो भी कर रहे हैं ना वहाँ से क्या बोलते हैं एकदम थ्योरी वगैरह, वो हमारे तब काम आएगी, ठीक है ना। देखो वो हार्ड कर सकता है, 25 में से आपसे 10 नहीं बनेगा, बट 25 में से आप 15 ज़रूर बना दोगे यदि आप अकॉर्डिंग चलोगे। नहीं चलोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। टाइम से चलोगे तो एंड में 15 दिन है, 1 महीना है, तो वहाँ कुछ नहीं होता है। देखो ठीक है, मरते हुए को आप कितना भी खाना खिला दो वो नहीं जीने वाला है। इस बात को आप अपने लाइफ में भी देखे होंगे। आगे आ जाओ, इस बार के अपने, ठीक है। अब देखो और बोलता हूँ, कुछ खास स्टूडेंट्स और है जिनका इंग्लिश एकदम वेरी वेरी गुड, 25 में से 25-24 मारने वाले हैं। डेली के 500 क्वेश्चन कर लेना भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना आप करोगे आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग चलना, मैंने यहाँ पर बता दिया, ये मैंने मिनिमम बोला है दोनों के लिए, इनसे ऊपर वाला आप खुद कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, साथ लेकर चलेंगे इस बार रिसेंट एग्जाम को, साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने चला रखे इस बार टारगेट में, आपको पता, आप देख रहे होंगे, तो वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, देख लेना, डेफिनेटली उनसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा सारे उसी से आ जाएंगे, बट उससे 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी आपको मिले तो यार क्या दिक्कत है। रिसेंट में होने वाले एग्जामिनेशन को, अब देखो 6 नंबर पॉइंट ये यहाँ पर लिखा मैंने, इस पीडीएफ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल कर उनको अच्छे से तैयार करना है। इस पीडीएफ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि माना असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, ठीक है, गांधी युग हो गया, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, समाज और संस्थापक हो गया, ये क्या गुप्तन ये है ना मौर्य एम्पायर, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। और मौर्य साम्राज्य है, मुगल सल्तनत में बाबर है, अकबर है, औरंगजेब है, शाहजहां, जहांगीर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुगलों में मत जाओ। इल्तुतमिश है वो इम्पोर्टेंट है, रजिया सुल्तान है वो इम्पोर्टेंट है, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक आपका इम्पोर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी इम्पोर्टेंट है, शेर शाह सूरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। एक ये संगम तुलु डायनेस्टी में हुआ था ना, कृष्ण देव राय इम्पोर्टेंट है, पुराने वाली बुक्स इम्पोर्टेंट है आपकी, ठीक है। और आपको कितना बताएं आप, ठीक है। तो ये रहेगा अपना, ठीक है। अब देखो साथ साथ टॉपिक करते हैं, PYQs में फुल रिपीटेशन हो रहा है। बड़ी बात निकल कर ये आएगी, आप यहाँ पे इस पीडीएफ को देखोगे आपको साफ साफ दिखेगा PYQs है वो फुल रिपीट हो रहा है। वही सेम क्वेश्चन आपको CGL में, वही CHSL में, वही MTS में, हल्की सी चेंज लैंग्वेज के साथ, या फिर सेम टॉपिक तो आपको मिलना ही है। अभी देखो इसको खदेड़ देंगे, ठीक है। अब आ जाओ, देखो रिपीटेशन किस तरीके से देखने को मिला, ठीक है। तो देखो असहयोग आंदोलन जो कि 1919 या 20 में ऐसे करके शुरू है, ठीक है। 2 अली बंधु थे, ठीक है, उन्होंने इसको शुरू किया असहयोग आंदोलन को। सॉरी वो खिलाफत आंदोलन था, हाँ हाँ सुनो सुनो सुनो, ठीक है। वो जो मैं बोल रहा हूँ ना वो खिलाफत आंदोलन, ये असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, समझ गए, ठीक है। शायद 20 है, इसकी तारीख 1920 में है, समझ गए। तो इसको जैसे क्यों रोका गया, 1905 जनवरी है या फिर फरवरी ऐसे करके है कुछ, उस पे ये चोरी चोरा एक जगह है,
कहाँ की है? गोरखपुर यूपी की जगह है। वहाँ पे क्या पुलिस थाने में आग वाग लगा दी गई, जिसके कारण वहाँ के जो सिपाही वगैरह थे वो मारे गए, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोका। कब रोका, क्या रोका, किसने चलाया, कब हुआ, कहाँ पर रोका, कहाँ की घटना, किससे संबंध, ये सारे क्वेश्चन बार बार घूम घूम के इस पीडीएफ में आपको मिलने वाले हैं। तो मैं आपको, मेरे बताने की बात क्या है, मैंने आपको इसमें क्या बताया, मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि असहयोग आंदोलन से यदि वो CHSL में मानो पहले एग्जाम हो गया CGL का, CHSL का, फेज का, CPO का, ये सारे एग्जाम यदि पहले, हमारा MTS यदि बाद में जाके होता है, असहयोग आंदोलन वो फिर से पूछ रहा है, तो हम असहयोग आंदोलन को पूरा करके चलेंगे। ये आपका दायित्व बनता है कि आप पूरा करो। फिर नहीं करते हो तो फिर देखो वो गलती आपकी है। अब जब आपको बताया जा रहा है तो करो, ठीक है। आगे देखो, ब्रह्म समाज, मैं बोल रहा हूँ ब्रह्म समाज, उसने बार बार क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन। ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने किस समाज की स्थापना की? ब्रह्म समाज की। कब की? 1828। कहाँ की? बंगाल कोलकाता उस साइड की थी, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने की। कब की? 1814 में की। बताइए, देख लो। राजा राममोहन राय, मैं आपको शुरू से ही पिछले वाले टारगेट से बोल रहा हूँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। आगे आ जाओ। मौर्यन एम्पायर है, ठीक है, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये मेन है एकदम, ठीक है। और इसका लास्ट जो शासक बृहदर्थ, उससे इतना पूछता है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम वो शासक कौन था? बृहदर्थ था। समझ गए। गुप्त साम्राज्य में इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्त वाला, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, समझ गए होंगे, ठीक है। आगे आ जाओ। बार बार आप देखोगे बाबर के युद्ध पूछे जाते हैं। बाबर कहाँ से था, क्या आया, कब आया, बाबर की मृत्यु कब हुई, कौन सा युद्ध उसने किसके साथ लड़ा, तो बाबर इंपॉर्टेंट आपके लिए। क्वेश्चन देख लेना भाई, हम क्यों झूठ बोलेंगे आपके सामने, ठीक है। पलासी का युद्ध, वो ये पानीपत के वॉर आपको देखना, पानीपत का पहला युद्ध पूछा जाता है। युद्ध बार बार आपको बोले आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आगे आ जाओ। खानवा युद्ध आप खुद इसमें देख लेना, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चों देखो, चीज़ें जब एक बार पूछी जा रही है एग्जाम में, तो आप फिर सतर्क हो जाओ, उससे वो आगे भी पूछेगा। उनको इतना टाइम नहीं है, नया वो इतना दिमाग लगाते हैं अपना कि वो कहीं से और क्वेश्चन फ्रेम करें, वो इन्हीं से लगते रहते हैं। बस उनको पता है यार कट ऑफ हाई रह जाएगा, उनका क्या लेना थे, रह जाएगा, नॉर्मलाइजेशन कर देंगे, जितना लेना है उतना ले लेंगे, और क्या है, ठीक है। उनको मतलब ही नहीं है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, किसके बीच हुआ? बाबर और सांगा के बीच में। किसने जीता? बाबर ने। किसको हराया? सांगा को, ठीक है। 1527 में युद्ध हुआ था, ठीक है। हम आपको बता दें, ये जो खानवा जो जगह है वो राजस्थान में है, समझ गए। इससे मानो 5-6 क्वेश्चन बन रहे हैं, और वो क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में या फिर सेम एग्जाम में भी आपको बार बार दिखे। आप देख लेना पीडीएफ, हम झूठ नहीं बोल रहे, ठीक है। हम इसलिए आपको, देखो पीडीएफ आपको देखना ही है, नहीं देखोगे तो फिर देखो आप में दिक्कत है। महात्मा गांधी, गांधी युग की घटनाएं, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद आंदोलन, ठीक है, और सभी नवै के आंदोलन, और वो भारत छोड़ो आंदोलन। अब और आपको हम क्या क्या बताएं, तो गांधी युग है वो हम आपको शुरू से बोलते आ रहे हैं। गांधी जी उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उनके जीवन की खास घटनाएं, मतलब एकदम अच्छे से पढ़ दो चीज़ों को, ऐसा पढ़ दो कि बार बार नीड न पड़े, रिवीजन करते रहो टाइम टू टाइम। फिर आपको क्या जोर नहीं है, हार्ड भी देगा तो भी आप 12-15-18 क्वेश्चन कर जाओगे वहाँ से। अब मुझे नाम आया 12, ज़्यादा हार्ड करेगा। देखो, तो हम आपको बोल भी रहे हैं सब्जेक्ट वाइज थोड़ा आप थ्योरी भी पढ़ के चलो, ठीक है, क्योंकि जीके का कई बार लेवल टफ कर देता है। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए? 3 हुए। हम बता रहे हैं देखो आपको, 1930, 31 और 32, ठीक है। इसमें यह पूछा पहला गोलमेज सम्मेलन यहाँ पर हुआ, दूसरा यहाँ पर, तीसरा। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, किसकी तरफ से लिया था? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से उसने भाग लिया था, और सिर्फ एक बार ही भाग लिया। भीमराव अम्बेडकर ने तीनों में भाग लिया था। तो क्या दिक्कत है? गोलमेज सम्मेलन हुए कहाँ थे? लंदन में। इनको गोलमेज क्यों बोला था? क्योंकि इसमें गोल गोल टेबल होती थी, ठीक है ना। समाज और संस्थापक टॉपिक आप खुद को पता है कितना ज़्यादा रिपीट होता है, तो हमने यहाँ पर बार बार देख लेना। इस समाज की स्थापना किसने की? उसकी किसने? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती। कब की? 1875 में। कहाँ की? मुंबई में, ठीक है। आर्य समाज का एक नारा है, वेदों की ओर लौटो। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? आर्य समाज के दयानंद सरस्वती ने चलाया, ठीक है ना। समझ गए बात को? तो ऐसे पूछता है, फिर भी आप ना पढ़ो तो आप जानो यार, हमारा काम था आपको बताना, ठीक है। ये इतने भी कोई बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं है, एक एक टॉपिक से 8-8, 10-10 लाइन होगी यार। गांधी जी वाला बड़ा, उससे मैं मान लो 100-50 लाइन है, तो क्या दिक्कत है? एक बार आप अच्छे मन से, अच्छे दिमाग के साथ पढ़ोगे, चीज़ें आपको याद रहेगी। रिपीट कर लो, जो हम मानो गलत जगह टाइम दे रहे हैं,
वहाँ मत लगाओ टाइम, उसको टाइम को रिपीटेशन में लगाओ। 1 साल 2 साल के बाद आपकी जॉब हो जाती, फिर जो आपको करना हो वो करना बस, ठीक है। आगे आ जाओ। रविंद्रनाथ टैगोर इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, आपको पता है, गीतांजलि से क्वेश्चन, ठीक है। जनगण मन, कहाँ कहाँ बात करोगे। नौरोजी, नौरोजी का तो बहुत क्वेश्चन पूछता है भैया, ठीक है। नौरोजी, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राष्ट्रीय आय की गणना किसने की, नौरोजी ने की। पूरे देश की आय कितनी बताई, प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई। अभी जस्ट मैंने नया टारगेट स्टार्ट करने के बाद में मैंने आपको नौरोजी के इंपॉर्टेंट फैक्ट दे दिए हैं, यदि आप सतर्क हो तो। नहीं हो तो फिर आपका कुछ नहीं कर। स्वामी विवेकानंद जन्म कब हुआ, 1863, 12 जनवरी 1863, ठीक है। और राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, इन्हीं के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। 4 जुलाई 1902 को इनकी डेथ हुई थी। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। 1893 वाला शिकागो धर्म सम्मेलन इन्हीं से संबंधित है। इनकी 2-3 बुक्स है वो, ठीक है। राजयोग, कर्मयोग, जो भी है आप देख लेना। इंपॉर्टेंट फैक्ट एक दिन इनके भी मैं दे दूंगा, तो मैं देता हुआ जा रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। हड़प नीति, डलहौजी, क्या कब, एक अवध को उसने बोला था कि चेरी की तरह एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा। कब गिर जाएगा, 1856 में। सबसे पहले किसको मिला है, सतारा को मिला है। तो यार याद कर लो, फिर बार बार पूछ रहा। वायसराय आपको पता है, विलियम बेंटिक, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स, वो आपका कॉर्नवालिस, ठीक है। लिट्टन, रिपन, कर्जन, पूछता है, ठीक है ना। तो युद्ध बक्सर प्लासी का, बक्सर का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। कहाँ पर हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ था बिहार में। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में। कहाँ पर हुआ, पैफ और प्लासी, पैफ और पश्चिम बंगाल। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था। किसने जीता था, क्लाइव ने जीता था, ठीक है। सिराज कब बना, सिराज 56 से बना था। उससे पहले वो जो था ना आपका ये अवध, वहाँ का शासक कोई और था, वो अली अली कुली कुली नाम करके था ये कुछ, ठीक है ना। तो आप चीज़ों को याद करो, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप खुद निकाल सकते हो यार। 1917 का सत्याग्रह कहाँ पे हुआ, चंपारण में। चंपारण ये बिहार वाला, ठीक है। किसने किया, गांधी जी ने किया। दिक्कत क्या थी वहाँ पर, दिक्कत ये थी कि जो कृषक थे ना बंगाल वाले, उनको बोला कि आप नील की खेती करो, और 3/20 भाग पर आपको नील की खेती करनी। 3 कट्ठिया नाम सुना होगा, ठीक है। यहाँ पे वो राजकुमार शुक्ल थे, उन्होंने गांधी जी को किसानों की समस्याएं बताई और वहाँ पर आने के लिए ये आग्रह किया कि आप वहाँ पर आओ और हमें भी अपनी समस्याओं से निजात दिलाओ। तो गांधी जी वहाँ पे गए, उन्होंने आंदोलन किया, तो राहत मिली भाई, ठीक है। विलियम बेंटिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, बार बार क्वेश्चन, सती प्रथा, ठगी प्रथा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया आपको मेन देखो क्या है। PDF 2024 आपको करना ही करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए कंपलसरी रहेगा अपने साइड से, ठीक है। 2025 के रिसेंट वाले एग्जामिनेशन जो भी होंगे, जो अपने एग्जाम से पहले, उनको हम करके चलेंगे, ठीक है। उनके PYQ भी करेंगे, ठीक है। साथ में वो किस टॉपिक पे ज़्यादा जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को हम थोड़ा अंदर से डीप जाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो अंदर से लेके क्वेश्चन आए, पंचवर्षीय योजना जो भी, वो हम कर लेंगे। इन्हीं के आसपास घूमेगा। 60 से 70% ऑब्जेक्ट, 60-70 मतलब 25 में से आप 15, 25 छक्के 150, मतलब 15 से 17 नंबर आपके, 15-17 क्वेश्चन आराम से सही कर दो। ज़्यादा भी कर सकते हो, इतना मैंने मिनिमम बोला है आपके लिए। 2 काम करने हैं आपके लिए, एक तो 24 वाले को अच्छे से तैयार कर लेना, इसमें से टॉपिक निकाल के अच्छे से डीप स्टडी। एक देखो 2025 में वो कर लेना, ठीक है। इसके साथ में एक और करना यार, आपने और बता देते हम, जो आपका सब्जेक्ट वो चीज़ें चला रखी है ना आपके लिए हमने ग्रुप में, कि इस टीचर की यहाँ से करनी, या जिसको जैसे भी बताया। इंग्लिश वालों को ज़्यादा परमार का बता रखा है, हिंदी वालों को ज़्यादा मैंने नवीन सर का या टुडे एग्जाम का बता रखा है। तो बस करते हुए चलो, ठीक है। इतना आप कर लोगे, मैं बोल रहा हूँ, देखो ये तो नहीं बोलूँगा पूरे में से पूरे कर दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, एग्ज़ाम निकाल लोगे, जॉब ले लोगे, ठीक है ना। बाकी और हम आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहेंगे। तो बात समझ में आ चुकी होगी, चीज़ें आपको दिखी भी है, ठीक है। अब देखो, मैं काफ़ी टाइम पहले बोल रहा था कि मैं GK के लिए वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, जिसमें मैं मेरी ट्रिक्स क्या रहती है याद करने के लिए, वो मैं आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। तो वो डेफिनेटली बनाऊँगा मैं, ठीक है। माई GK ट्रिक्स, ऐसे नहीं कि मैं ट्रिक्स, वैसे देखो थोड़ा सा क्या GK को याद करने का भी रहता है। जैसे देखो यहाँ पे एक है ठगी प्रथा, थोड़ा सा ठगी प्रथा, ठीक है। एक होती है सती प्रथा, दोनों पास पास ही, आप पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा, दोनों में 1 साल का डिफरेंस है, ठीक है। ठगी प्रथा, सती प्रथा,
सती प्रथा को थोड़ा सा अब देखो मैं आपको बता दूं, एक तो हुआ है 1829 में, एक हुआ 1830 में, तो बात को थोड़ा सा पकड़ना, समझ गए। ठीक, अब आप ये बताओ, ये जो सती नाम इसको उल्टा करो, क्या बन गया 30। तो बच्चों इसके पास तो 30 है, इसको 30 की नीड नहीं है, तो इसको 29 से मिला, तो यानी कि सती प्रथा 1829 में हुआ। और जो ठगी है ना, ठगी, ठगी को 30 दे दो, ठगी आदमी तो ज़्यादा ही लेता है वैसे, ठगी को ज़्यादा दे दो, इसके पास 30 है, इसको 30 की नीड नहीं, ये हो गया। अब ये मेरा तरीका मैं एक जगह और लगा के आपको दिखाता हूँ, देखो एक है चौसा, चौसा बिलग्राम, एक तो है चौसा युद्ध, ठीक है ना, समझना आपको, और एक है बच्चों कन्नौज का युद्ध, कन्नौज, यहाँ पे नैवर होता था, कन्नौज युद्ध, ठीक है। ये चौसा युद्ध है, इसको बिलग्राम का, चौसा याद रखो आप, इसको बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं, ठीक है। इनकी मैं आपको थोड़ी सी डेट बताता हूँ, कितना था, मेरा भी थोड़ा यार, मुझे भी हल्की हल्की चीज़ें थोड़ी कम हो गई, हालांकि क्वेश्चन वहाँ दिखता है कर देते हैं, यहाँ पर खुद से याद लेके आते हैं। मेरे पास में है तो नहीं कोई बुक बुक, तो मैंने रखने की साइड में, तो जो भी यार 18 में 1839 है या 1 में 40 है, 1800 है या 1600 1700, वो थोड़ा सा आप गौर कर लेना बस। रुका 1500, 1500, हाँ हाँ अब याद आ गया मुझे, 1500 है। क्यों याद आया, क्यों याद आया बताइए। क्योंकि देखो ये जो युद्ध थे ना, ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, हुमायूं आया है अकबर के बाद में, तो एक बार रुकना थोड़ा सा, और 1526 में पहला युद्ध, 1526, हुमायूं, यार 1600 गई है। देखो एक में बच्चों 39 है, एक में 40 है, बाद बाकी आपको सेम ही देगा, वो 18 17 जो भी देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर गौर करना, देखो ये चौसा है, चौसा में 40 सार है ना, सार है 40, तो इसको 40 की नीड नहीं है, तो इसको आप यहाँ पे दे दो 39 वाला, ठीक है। कन्नौज है, इसको दे दो 40 वाला, आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ऐसे कई ट्रिक्स हैं जो कि एक जगह नहीं बहुत जगह लगेगी, बहुत जगह मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। अभी तो मैंने क्या, ये मैं चीज़ें थोड़े बना के नहीं लाया हूँ, सीधा बता रहा हूँ आपको, तो इस प्रकार की चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ सीधा, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो लेक्चर बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन हमने काम की दी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।